मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे घर में ऐसे बहुत सारे देवता आ गए। शादी के रूप मतलब शादी के साथ मेरी पत्नी के साथ में आए थे। और मेरी जितनी भी एक कमरा था, एक रूम था, उस रूम में सब में जो है ना उनकी फ़ोटो टांग दी गई मेरे ससुराल वालों के द्वारा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी बात का मतलब मैं इसलिए यहाँ प्रसंग इसलिए दे रहा हूँ कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं, अपने आस पड़ोस में भी, अपने घर में भी। और जब मैंने शादी की थी उस वक़्त मैं बुद्ध के विचारों से ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत प्रभावित हो चुका था, क्योंकि घर में थोड़ा माहौल था। पिताजी को ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था, साहित्य तो बहुत पढ़ा नहीं था, लेकिन नाम के आगे बहुत लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। परंपराएं तो वही चलती रही, लेकिन ऐसी कुछ परंपराएं थी जैसे किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाना, किसी भी संस्कार में नहीं बुलाना, हमने मेरे जीवन में कभी देखा नहीं। जब मेरी पत्नी आई तो मेरे सामने आ गया संकट कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो इनको मानता नहीं हूं और मेरी पत्नी मानती है, हमको जीवन भर साथ रहना है। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि दोनों ही हम लोग विभिन्न जाति के हैं और विभिन्न धर्म के और विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न संस्कृति के। अब साथ रहना था तो मैत्री टाइम्स के जो संस्थापक हैं तत्वलीन श्रवण कुमार पिप्पल जी, उनके सामने मैंने ये समस्या रखी। भाई इस तरह की चीज़ है, मैं मानता नहीं हूँ और मेरी पत्नी जो है वो मानती है। वो तो शंख बजाती है और वो हिलाती है, वो घंटी वंटी भी हिलाती है भाई। तो मुझे पिप्पल जी ने ये कहा, देखिए बुद्ध हमें कभी लड़ने को नहीं कहते। बुद्ध ये नहीं कहते कि आप डंडा लेकर के कहो कि तुम बुद्ध को मानो। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, भले ही वो ठेठ हिंदू हैं चाहे वो ब्राह्मण हैं, कुछ भी हैं, लेकिन कुछ तो बुद्धि है। आपके पास कुछ तर्क होने चाहिए, विचार होने चाहिए। अगर आप बुद्ध को पढ़ते हो तो बुद्ध के विचारों से आप उनके साथ बात कीजिए ना, चर्चा कीजिए। तो या तो उनके विचार अच्छे होंगे तो आप सहमत हो जाना, और आपके विचार अगर अच्छे होंगे तो वो सहमत हो जाएगी। लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और वास्तव में वही हुआ। जैसे मैंने कई सारे चीज़ों को उनसे पूछा। असलियत यह है कि मैं कभी गांव में मंदिर गया नहीं, हमारे है नहीं, जाने नहीं दिया जाता है पहली बात तो, इसलिए ज़रूरत भी नहीं पड़ी, गए भी नहीं। तो मैं पत्नी से पूछता था कि भाई तुम तो पूजा करती हो, उनके पिताजी तो पुरोहित रहे हैं, पूजा पाठ करते रहे हैं और वो पूजा पाठ में पूरा सारी प्रक्रिया जानती थी। मैंने कहा आप जो करवा चौथ रखती हो मेरे लिए, ये क्यों रखती हो हमारे लिए? जैसे मान लो पति की उसके लिए बोल लंबी उम्र के लिए है और ये है, जो भी वो मान्यताएं हैं। मैंने कहा पर भाई मुझे भी तो कोई व्रत होना चाहिए जो मैं आपकी लंबी उम्र के लिए रखूं। ये हमारी जो चर्चाएं हैं ये 1996-97 की बात में कर रहा हूँ। प्रसंग इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये ऐसा ही प्रसंग जब मैं पढ़ रहा था तो रामा स्वामी परिवार के जीवन में भी आया। तो मैंने ये जब पूछा कि क्यों रखती हो, कैसे रखती हो, वो सारी प्रक्रिया मैंने पूछी। और जब सारी प्रक्रिया मैं पूछी उस सब पे सवाल करता चला गया। और उन्होंने कहा कि हम जो है वहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो मैंने उन्हीं के बारे में पूछा, चलो ये जानते हो क्या है ये? तो उन्होंने कहा अरे शिवलिंग आप जानते नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जानता, तीसरे तो पूछ रहा हूँ। उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैंने उनको बताया। मैंने कहा देखिए ये जो प्रतीकात्मक जो आपको आकृति दिखाई देती है ये आपके धर्म के खिलाफ है। मैंने कैसे? मैंने कहा देखिए आपका धर्म कहता है कि पति ही परमेश्वर है। अब मैं पति हूँ तो मैं परमेश्वर हूँ। शिवलिंग परमेश्वर कैसे है? मेरे होते हुए तो नहीं होना चाहिए। आप कैसे किसी को जो है ना छू सकती हैं, टच कर सकती हैं? आपका धर्म कहता है ना ये तो। हाँ बात तो सही है आपकी। मैंने कहा आप इसको अपने जीवन में उतार के देखिए। मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। खैर धीरे धीरे परिवर्तन आया और वो फिर मूर्तियाँ और फोटो कब चली गई मुझे अब याद नहीं। मेरे घर में अब कोई भी नहीं है। और मैं तो सही बताऊं कि किसी भी पूजा पाठ से अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम बुद्ध की पूजा करें या बाबा साहब की पूजा करें, नहीं, पूजा क्यों करें? उनके विचारों को माने हम। रामा स्वामी परिवार की लड़ाई भी घर से शुरू। जब ब्राह्मण आते थे तो सवाल करते थे, ब्राह्मण गुस्सा हो जाते थे, पिता उनको डांटते थे।
जब जिस स्त्री से वो प्रेम करते थे उनसे उनका विवाह हुआ तो वो भी वही धर्म की अपनी बात करती थी, तो उनको संघर्ष घर से करना पड़ा। और ये संघर्ष घर से जब किया, उन्होंने कहा कि मैं बाद में तो लोग मेरी जब मानेंगे जब मेरे अपने घर में मेरी बीवी नहीं मानती है, जब मैं उनको मनवा लूँगा अपने तर्कों से अपने घर वालों को, तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि देखिए हमने तो ये प्रयोग करके देखा है, आप भी करके देख लीजिए। तो रामास्वामी परियार ने जो ये धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास है, उसकी जो लड़ाई है, उसका अगर मैं जो पीक जो होता है वो ये मैं बता दूँ कि ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत में चोटियाँ जो है ना वो रखना बंद कर दिया था। पहचान होती है ना कि ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, उन्होंने ये रखना बंद कर दिया था। खैर, हम उन ये जो दोनों महापुरुष हैं उनके द्वारा अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ ये करें। मैं 1 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैं माइक पे बोल रहा हूँ और बड़ा दावा कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं किया, वो किया, मेरे घर में पूजा नहीं होती, वो जिस चीज़ें हैं, ऐसा हर आदमी करता है। और वो भी करता है जो बाद में पूजा करता है, घर में भी पूजा करता है, ऐसा मैंने भी देखा है। तो ये चीज़ हम लोगों को हिम्मत कैसे आएगी? एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको। 2003 में मैंने अवंती का मकान लिया। अभी तक हमारे घर में कोई बुद्धिज़्म से कोई भी संस्कार नहीं हुआ था, हम अपने तरीके से करते थे, अलग बात थी। पर पिप्पल जी ने कहा कि आप जो है ना इसको बुद्धिस्ट प्रक्रिया से संस्कार कीजिए, गृह प्रवेश का। मैंने कहा आप जानते हैं, आप ही करवाइए। तो विद्वान भंते जी जो विश्वविद्यालय वाले हैं, अब तो परिनिवृत्त हो गए हैं, सत्यपाल माथेरा जी, उनकी उसमें सानिध्य में वो गृह प्रवेश हुआ। अब मैं उस स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। मैंने वो पहला संस्कार किया था तो मेरे मन में ये था कि मैं कहीं ना कहीं आज परिवर्तित हो रहा हूँ अपने विचारों से, कहीं ना कहीं ये दूसरे धर्म की पद्धति को मैं अपना रहा हूँ। और मेरे मन में ये मनोभाव हो रहा था, उठ रहा था कि मैं आज एक संक्रमण से गुजर रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर भी था, थोड़ा सा भय भी था, लेकिन मैं डिटरमिन्ड था कि मुझे करना है। ये परिस्थिति हो सकता है हर व्यक्ति के साथ हो, और वो उस व्यक्ति के साथ ज़रूर होगी जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो पूजा पाठ करता है। तो शालीनता के साथ में और बड़ी गंभीरता के साथ में, तर्कों के साथ में लड़े नहीं, बल्कि विचारों को बताए, तैयार करें कि थोड़ा थोड़ा आप शुरू कीजिए। तो मुझे लगता है कि बुद्ध ने भी अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए चारिका की थी। वो अकेले बैठ करके वहाँ पूरे देश में उनके जीते जी नहीं फैल गया था, चारिका करनी पड़ी थी। हम लोगों को ये काम जो अनागरिक धम्मपाल ने किया या बुद्ध ने किया, बाबा साहब ने किया, बस ये थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना है, तो आने वाले काफ़ी समय तक जो है हम लोग इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। बड़े धैर्यपूर्वक सुना और बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का, और नमस्ते।